अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। वैसे भी उत्तर प्रदेश से सिवाय अफसोसनाक खबरों के और खबरें आती नहीं। जब तक के लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ रहेगा, बीजेपी रहेगी, तब तक के अफसोसनाक दंगे, फसाद, भगवा आतंकवादियों के हौसले बुलंद, ऐसी खबरें आती रहेगी। अभी खबर आ रही है कि मेरठ में कांवड़ियों ने मुसलमानों पर हमला किया। जी हाँ, कांवड़ियों का आतंक अब बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि या तो योगी आदित्यनाथ खुद कांवड़ियों के लिए भी स्पेशल इंतजाम करे और जनता की भी हिफाजत का स्पेशल इंतजाम करे, और ख़ासतौर से मुसलमानों की दुकानों, मकानों, मस्जिदों की हिफाजत का स्पेशल खुद योगी आदित्यनाथ इंतजाम करे। और इससे होता नहीं है तो ये कुर्सी छोड़ दे, ये इस्तीफा दे दे और मठ में वापस चले जाए। कांवड़ियों ने गुज़िश्ता कल सोशल मीडिया पर ख़तरनाक वीडियो वायरल हो रही है कि मुसलमानों पर हमला किया, आतंक का नंगा नाच खेला, गाड़ी में तोड़ फोड़ की, दौड़ा दौड़ा कर एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग शख्स को पीटा। बुजुर्ग शख्स रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन इन आतंकियों ने रहम नहीं खाया, कपड़े फाड़ दिए। गाड़ी से टक्कर लगने का इल्ज़ाम लगाकर, यानी एक आसान इल्ज़ाम हो गया, टक्कर लग गई थी गाड़ी से। जी हाँ, टक्कर लगाने का इल्ज़ाम लगाकर शरपसंदी की। पुलिस ने मामले को रफा दफा कराया। बल्कि खबरें तो ये भी आ रही है कि कांवड़ रूट पर, जहाँ से कांवड़ियाँ गुजरने वाले हैं, उस रूट पर मस्जिद और मज़ार के सामने पर्दे लगाए गए। मामला तूल पकड़ने पर जिला इंतजामिया ने हटाने की हिदायत जारी की, यानी पर्दे पर कार्रवाई की। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर मस्जिदों और दरगाहों को पर्दे से ढांपने के मामले पर कार्रवाई की गई है। जिला इंतजामिया ने मसाजिद और दरगाहों से पर्दे हटाने की हिदायत दी हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी का एक बड़ा बयान आया है गज़ा और फ़लस्तीन के मजलूमों को लेकर। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने कहा कि गज़ा में इजराइल के आतंकी हमले रोकना ज़रूरी है, गज़ा में इजराइल के हमलों की रोकथाम ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने दुनिया की तमाम हुकूमतों पर जोर दिया कि वो गज़ा में जारी फौजी कार्रवाई की शदीद मजम्मत करे। उन्होंने कहा कि गज़ा में आए रोज़ मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, डॉक्टर, सहाफ़ी मारे जा रहे हैं। इजराइल समेत दुनिया भर के शहरियों की जिम्मेदारी है कि वह गज़ा में होने वाले फ़ौजी हमलों को रोकें और गज़ा में होने वाली इजरायली आतंकी फ़ौजी कार्रवाई की मजम्मत करें, निंदा करें। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भी निशाना बनाया। और यही नहीं बल्कि नेतन्याहू, आप जानते हैं कि अमेरिका गया
और वहाँ पर उसका खिताब हुआ, तकरीर हुई और बेशरम जैसा लोगों ने बाकायदा तालियां बजाई, उसकी वाहवाही की। इस पर भी प्रियंका गांधी ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि गज़ा में इजराइल की तरफ से बर्बरियत को मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल करना यह शर्मनाक अमल है। मैं आपको बताते चलूँ कि यह पहला मौका नहीं है कि जब प्रियंका गांधी ने इजराइल हमास पर अपना रिएक्शन दिया हो। इस साल फरवरी के महीने में भी उन्होंने कहा था कि इस जंग में इंसानियत के तमाम उसूलों और बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों को तोड़ दिया गया है, यानी इजराइल आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहा है। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर फिर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। जी हाँ, मुजफ्फरनगर से फिर एक खबर आ रही है कि महविश ने आरिश के साथ कोर्ट मैरिज किया। बूढ़ा बाप 2 घंटे तक बेटी के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बेटी नहीं मानी, बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। मवाना मीरठ उत्तर प्रदेश, वालिद 2 घंटे तक बेटी के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बेटी नहीं मानी। आखिर हार मानकर वालिद ने बेटी से कसम खाकर रिश्ता तोड़ लिया। मुजफ्फरनगर की महविश और आरिश का 4 साल से मुआशका चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट में उन्होंने शादी कर ली है। तफसीली खबर के मुताबिक एक बेबस बाप अपनी बेटी के आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इश्क के बुखार में मुब्तला अपनी बेटी ने अपने महबूब को जन्नत करार देते हुए उसके साथ रहने की जिद पकड़ ली। बाप ने आखिरकार उसके सर पर हाथ रखकर कह दिया कि तू मेरे लिए मर गई। नाज़रीन, राहुल गांधी जो ज़मीनी सतह के लीडर है, जो आम इंसानों के लीडर है, जो हर एक के दुख दर्द को सुनते हैं, समझते हैं और उसको हल करने की कोशिशें करते हैं। राहुल गांधी की इस वक्त एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी ने अचानक अपनी कार रुकवाई और मोची की दुकान पर पहुंच गए। मोचियों के मसाइल और तकालीफ पर उन्होंने बातचीत की। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी जुमा के रोज हद के इज्जत मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वाक़े MP MLA कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान राहुल गांधी की एक वीडियो सामने आई, जिसमें वो लखनऊ एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में एक मोची की दुकान पर रुके। मोची से काफ़ी देर तक बातचीत की, उनके मसाइल और तकलीफ को जानने की कोशिश की। यहाँ तक कि बाकायदा गाड़ी रुकवाकर मोची का काम करने वाले कुंबे से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम इन मेहनतकश लोगों के हुकूक के लिए लगातार लड़ रहे हैं, सड़क से पार्लियामेंट तक उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका हाल महफूज और मुस्तकबिल खुशहाल बनाना ही हमारा मिशन है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के इलाके कोकन का एक मशहूर शहर है अलीबाग, जो साहिल समंदर है और बड़ा खूबसूरत इलाका है। वहाँ से खबर आ रही है कि अलीबाग के साहिल पर एक बोट बह गई, कश्ती बह गई। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 14 अफराद को बचा लिया है। बारिश की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रायगढ़ ज़िले में अलीबाग साहिल के करीब बहरे अरब में बहने वाली बोट के अमले के तमाम 14 अरकान को बचा लिया गया। एक पुलिस अफसर ने जुमा को ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि JSW ग्रुप के जरिए चलाए जाने वाले छोटे जहाज से अमले के अरकान को बचाव का काम कोस्ट गार्ड की मदद से शुरू किया गया था। रायगढ़ के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मसरूफ था, जो सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुआ और बोट के तमाम 14 अमले के अरकान को बहिफाजत बचा लिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि एक पुलिस मुखबिर और RTI कारकुन का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मकतूल ने, यानी जिसका कत्ल किया गया, उस शख्स ने अपने पैरों पर 22 नामों के टैटू बना रखे थे, जिनमें से एक ने उसे मारने की सुपारी दी थी। पुलिस के मुखबिर वाघमारे को बुध की रात वर्ली के एक स्पा में बड़ी बेदर्दी से मारा गया। पुलिस को उसकी लाश का मुआयना करते हुए एक दिलचस्प जानकारी मिली, जिसकी वजह से ये कहना पड़ा कि कभी कभी मुर्दा लोग भी कहानियाँ सुनाते हैं। वाघमारे ने अपने पैरों पर 22 नामों के टैटू बनाए थे, जो इस बात का ऐलान था कि अगर उससे कुछ हुआ तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक नाम स्पा के मालिक संतोष का था, जो जुमेरात को वाघमारे के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान में से एक था।
आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की शिंदे सरकार यानी भाजपा और आरएसएस की सरकार इस वक्त महिलाओं पर, औरतों पर बड़ी मेहरबान नज़र आ रही है। लाडली बहन जिसमें अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं, बल्कि अभी तक औरतें अपना पैसा लगा रही है अकाउंट खोलने में, इसमें उसमें, एजेंटों को देने में, जो भी है। लेकिन खैर, शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना का ऐलान किया। लाडली बहन के बाद अब 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान भी महिलाओं के लिए शिंदे हुकूमत ने किया है। शिंदे हुकूमत ने आइंदा असम्बली इंतखाबात, विधानसभा के इलेक्शन के पेश नज़र बजट के ज़रिए ऐलान करदा वज़ीर आला अन्नपूर्णा योजना का दायरा बढ़ाने का एक अहम फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब उज्ज्वला स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान के साथ साथ मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान को भी हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम किए जाएंगे। यानी विधानसभा का इलेक्शन करीब आ गया है तो फिर इनामात की बौछार और इनामात की बारिश हो रही है। लेकिन शिंदे जी, हम आपको बता दें कि अब जनता बड़ी होशियार हो गई है। वो समझ गई है कि ये सिर्फ इलेक्शन के हद तक के ऐलानात किए जा रहे हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, मुंबई से। राज ठाकरे, आप जानते हैं कि फ्लॉप लीडर जिसे बीजेपी ने भी लोकसभा में इस्तेमाल किया और ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे आटे में से बाल निकाल कर फेंक दिया जाता है। जी हाँ, राज ठाकरे ने अब असेंबली इलेक्शन करीब आ रहे हैं विधानसभा के, तो एक बड़ा ऐलान किया है कि राज ठाकरे असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार है और 250 सीटों पर लड़ने का इरादा है, अज़्म है। 16 लोगों के नामों का ऐलान भी राज ठाकरे ने कर दिया है। अब राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है तो फौरन लोग सोशल मीडिया पर उछलने लगे हैं, बोलने लगे हैं कि ये सब विधानसभा में कमाई और तोड़ी पाने का एक तरीका है। खैर, तरीका कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इलेक्शन नेताओं के लिए, छोटी छोटी पार्टियों के लिए, छोटे छोटे नेताओं के लिए 5 साल का पूरा धंधा होता है। कोई कुछ भी करे, मगर राज ठाकरे ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और 250 सीटों पर लड़ने का इरादा जाहिर किया है और 16 लोगों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका उन्हें कितना फायदा होता है। नाज़रीन, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानपुर अदालत में राहुल ने पेशी दी, हाजिरी दी और ख़ुद को बेकसूर बताते हुए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रायबरेली के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी हक के इज़्ज़त केस में जुमा के रोज़ सुल्तानपुर के MP MLA अदालत में पेश हुए और राहुल गांधी ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि उन्हें सियासी दुश्मनी की वजह से फंसाया गया है। राहुल जुमा की सुबह सुल्तानपुर पहुँचे, अदालत में पेश हुए, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। स्पेशल जज शुभम वर्मा ने राहुल को 26 जुलाई को इस केस में अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी थी। अदालत ने अगली समाअत की तारीख 12 अगस्त मुकर्रर की है। राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि मेरी और मेरी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत अब इस मामले को 12 अगस्त को सुनेगी। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत पेश करने को कहा है। मुकर्रर तारीख को गवाही अदालत में पेश की जाएगी। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, केरल हाई कोर्ट का एक आदेश, एक फरमान जारी हुआ है जिसमें कहा है कि तब्दीली मजहब सर्टिफिकेट में नाम बदलना ज़रूरी है। जी हाँ, केरला हाई कोर्ट ने जुमेरात को मजहब की तब्दीली से मुताल्लिक एक केस की समाअत की। उसमें कहा गया कि तालीमी सर्टिफिकेट में ज़ात या मजहब की तब्दीली की दरख्वास्त को इस बुनियाद पर मुस्तरद नहीं किया जाना चाहिए कि इसके लिए कोई कानूनी हुक्म मौजूद नहीं है। जज ने कहा कि मजहब की तब्दीली के बाद इदारों को सर्टिफिकेट में ज़रूरी तब्दीलियाँ करनी होगी। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आइन के आर्टिकल 25A के तहत किसी भी फ़र्द को अपनी पसंद का कोई भी मज़हब इख्तियार करने की ज़मानत दी गई है। अगर कोई फ़र्द इस आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे मज़हब को इख्तियार करता है तो उसके दस्तावेज़ात में तब्दीली ज़रूरी है।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।